सो जेई मेन 2025 का एग्जाम जो है अप्रैल वाले अटेम्प्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद आपका कट ऑफ कितना जाएगा, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। और क्या इस बार कट ऑफ जो है डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट है कि भैया जो अप्रैल वाला पेपर आ रहा है वो टफर साइड में, ठीक है, काफी अच्छा पेपर आ रहा है, तो क्या इस बार जो है कट ऑफ डिक्रीज होगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। आपको अच्छे से समझा देंगे कि क्या कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जेई मेन सीजन 2 रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा आपको ब्रांच मिल रहा होगा, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी, सब कुछ बताया जाएगा। और काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको लॉन्च होगा, जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा किस तरीके से आपको काउंसलिंग करना है, कौन कौन से कॉलेज आपको फिल करना है, कौन कौन से कॉलेज मिल रहा होगा। ओके, जिसके लिए मैंने ग्रुप भी बना दिया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज वो ग्रुप फिर फुल हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कट ऑफ। देखो, पहली बात कि पेपर कितना भी हार्ड आ जाए, अगर मान लेते हैं पेपर इतना हार्ड आ गया कि आपके 140 150 नंबर पे आपके 99% बन रहा है, ठीक है, तो क्या आपके कट ऑफ जो मान लेते हैं अगर 94 जाने वाला है लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, तो क्या वो 92 या फिर 91 पे आएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग का ये मिथ है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी कह लो कि एक तरीके का रूमर फैला के रखे हैं कि आपके कट ऑफ जो इस बार कम जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ कट ऑफ कितना जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, पहली बात क्या होता है कि आपके जो आपके कट ऑफ डिसाइड होते हैं वो नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिसाइड होता है कि इस बार कितने कैंडिडेट जो है वो अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, मतलब अपीयर, रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं, अपीयर कितने हो रहे हैं उससे डिसाइड होता है। और आपको पता है पिछले बार से इस बार ज़्यादा कैंडिडेट है, ठीक है, तो ऑफकोर्स कट ऑफ घटने वाली बात तो बिल्कुल भी सच नहीं है, वो कट ऑफ आपका बढ़ रहा होगा, ठीक है, मतलब कितना जाएगा उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी बात कि इसमें फ़ायदा हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि पेपर किसी का टफ आता है, ठीक है, और मान लेते हैं जनरल कट ऑफ 94 गया, तो 94 परसेंटाइल लाने के लिए जितना उसको पहले मान लेते हैं अगर 130 नंबर स्कोर करना होगा, तो अगर पेपर टफ आ जाएगा तो हो सकता है उसको 110 या 115 नंबर पे ही उतने परसेंटाइल बन जाए, तो ये फायदा होता है, ठीक है। मार्क्स में आपको हो सकता है कि डिक्रीमेंट देखने को मिले, लेकिन कट ऑफ जो है वो आपको उतना ही रहने वाला है, जो कैंडिडेट, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार अब जितने अपीयर हो रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो सारा कुछ जो मैंने कैलकुलेशन करके ऑलरेडी आपको बताया, तो कट ऑफ जो आपको जा रहा होगा जनरल कैटेगरी में वो आपका 93.8 से लेकर 94 के बीच में लाइक कर रहा होगा, इसके आसपास है। अगर मान लो 94 प्लस है फॉर द सेफर साइड, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, जे एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बात करें ओबीसी में, ओबीसी में 83 है तो आराम से आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 82 से 83 के बीच में ही रहने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया 88, 89, 90 कोई बता रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई कौन वो लोग कहाँ से दिमाग लगाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो आप उनकी बातें सुनना बंद कर दो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतने कट ऑफ नहीं जाएंगे कभी भी। और बात करें एससी में, तो एससी में 63 तक है, 63%, तो आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और एसटी में 50+ है तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 0.002 आप अगर आपके इतने परसेंटाइल है तो डेफिनेटली आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे। आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, क्या आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग, और इस बार कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि आपको कट ऑफ क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सारा कुछ कमेंट जरूर करेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।